दोस्तों नमस्कार। आज हम चलेंगे रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हेस के जो स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है उस पर आधारित जो कुछ प्रमुख प्रश्न हैं उनको हम किस तरह से हल करें। दोस्तों, जो परीक्षाओं में प्रश्न आता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, यदि कार्बन, हाइड्रोजन तथा मीथेन की दहन ऊष्मा क्रमशः -97 किलो कैलोरी, -78 किलो कैलोरी तथा -212 किलो कैलोरी प्रति मोल है, तो मीथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में अक्सर परेशानी होती है, क्या होता है दहन ऊष्मा, क्या होता है संभवन ऊष्मा और किस प्रकार इन प्रश्नों को हम हल करें। दोस्तों, जनरली प्रश्न के समय यह समझ में नहीं आता है कि कहां कितने से गुणा करना है, कहां जोड़ना है, कहां घटाना है। दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो देखिएगा तो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल एक नए तरह का ट्रिक्स है और आपको मैं इस तरीके से इनके प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा कि आप ये मौखिक उंगली पर भी क्या कर सकते हैं, इनके उत्तर को निकाल सकते हैं, जो कंपटीशन की दृष्टि से क्या अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस तरह से ट्रिक बताऊंगा ना कि आपको कहीं भी घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न में सभी किताबों में लगभग एक बार जोड़ना रहता है और घटाना रहता है, तो लोग को समझ में नहीं आता है कि किन किन समीकरण को जोड़े और किन को हम क्या करें, घटाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं तरीका बताऊंगा ना इसमें केवल और केवल आपको जोड़ना है, कहीं भी आपको घटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको बिल्कुल एक नए तरीके से बताऊंगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर वास्तव में ध्यान से देखेंगे ना तो एक 8वीं या 10वीं क्लास का ही बच्चा होगा ना, वो भी क्या करेगा, इस प्रश्नों को बड़ी सरलता से बना सकता है। तो मैं बिल्कुल नई तरीके से बताऊंगा। तो कैसे कैसे पहले प्रश्न आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इसी प्रकार के दूसरा प्रश्न हो सकता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा एसिटिक अम्ल की संभवन ऊष्मा क्रमशः जितना हो तो एसिटिक अम्ल की दहन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न में क्या है, दहन ऊष्मा दिया हुआ है और संभवन ऊष्मा ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में क्या दिख रहा होगा आपको कि संभवन ऊष्मा देना है, दिया है और दहन ऊष्मा ज्ञात करना है। अब एक तीसरे प्रश्न पे विचार करिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या, C2H4, C2H6 और H2 की क्या है, दहन ऊष्मा दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है क्या, यहां पे हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सवाल अगर हम बनाएंगे तो बनाने को तो तुरंत बन जाएगा, ट्रिक्स ही बता देंगे, लेकिन आपको दो बातें समझना जरूरी होगा यहां पे। एक तो जानना होगा दहन ऊष्मा क्या है। जब तक नहीं जानेंगे दहन ऊष्मा क्या है तब तक हम दहन ऊष्मा का समीकरण नहीं बना सकते हैं। वैसे संभवन ऊष्मा क्या है, जब तक हम संभवन ऊष्मा के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसकी हम समीकरण नहीं बना सकते, क्योंकि सारे प्रश्न में क्या होंगे, एक समीकरण बनेगा, संतुलित समीकरण। उसी प्रकार क्या है, हमको इधर हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा भी क्या होगा, जानना होगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को तो हम हल करेंगे ही, उसके पहले चलिए समझते हैं क्या होता है दहन ऊष्मा और क्या होता है संभवन ऊष्मा। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद क्या है ना, आपको बिल्कुल सरलता से आंकिक प्रश्न हल करने बनेगा। तो मैं बिल्कुल एक नई ट्रिक्स लेके आ रहा हूं दोस्तों, और बिल्कुल कह सकता हूं गारंटेड है कि आपसे हर सवाल बनेगा और चुटकी में बनेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले, क्या है दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबंशन। इसको हम दहन की एंथैल्पी भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। क्या है जरा समझिए। ठीक है, दहन शब्द का अर्थ है क्या, जलाना। और ये जलाने की जो क्रिया होती है हमें पता है किसकी उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हर पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जलता है, यह कह सकते हैं इसका दहन होता है। तो अगर दहन शब्द कहीं यूज हो रहा है या कंबंशन शब्द यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम किसी भी पदार्थ को क्या करेंगे, हम वायु की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। वायु की उपस्थिति में क्रिया करा रहा मतलब दहन कर रहा है। कोई पदार्थ क्या करता है, जलता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयोग करता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल जरा देखें, जैसे कार्बन है, अगर कार्बन को क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस कार्बन को ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में क्या करेंगे, दहन कराएंगे या जलाएंगे, तो जो भी यहां ऊष्मा में परिवर्तन होगा या जो भी ऊष्मा यहां क्या होगा, मुक्त होगा, यही मुक्त ऊष्मा क्या कहलाएगा, यहां पे दहन ऊष्मा।
दोस्तों ये जो दहन उष्मा आएगा ये निर्भर करता है कि इसकी कितनी मात्रा हम ले रहे हैं। ये दहन उष्मा की परिभाषा ये कहता है कि पदार्थ की कितनी मात्रा होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा को ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में या वायु की पूर्ण अधिकता में क्या करते हैं, पूरी तरह से दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो जो भी उष्मा में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, दहन उष्मा कहते हैं, हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं। देखा गया है जनरली कि कार्बन जब ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में इसकी 1 मोल मात्रा जब क्या करता है, पूरी तरह से दहन करता है, तो लगभग 97 किलो कैलोरी क्या होता है, यहाँ पे मुक्त होता है। किसी में 97.2 भी मिल सकता है। तो ये लगभग 97 किलो कैलोरी क्या होता है, इसकी 1 मोल दहन से क्या होता है, मुक्त उष्मा होगी। तो हम ये कहेंगे क्या है, कार्बन की दहन उष्मा है। दोस्तों इसी प्रकार अगर देखा जाए ना, तो सल्फर क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। यहाँ जो डेल H का मान आएगा वो किसका कहलाएगा यहाँ पे, तो सल्फर की दहन उष्मा कहलाएगी। इसका मान जो लगभग आता है ना, वो 71 किलो कैलोरी के बराबर आता है, लगभग 71 किलो कैलोरी के करीब। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हाइड्रोजन क्या होगा, दहन करेगा तो यहां बनता है क्या, H2O। अब अगर देखा जाए ना, तो अगर हम बैलेंस करेंगे यहां पे तो क्या होगा, 2H2 करना पड़ेगा, मतलब 2 मोल का निकलेगा। तो हम ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं 1 मोल निकालने के लिए। ये मान जो लगभग आता है वो 68 किलो कैलोरी के करीब आता है, ये इसका 1 मोल के लिए। दोस्तों अगर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे ना पूरा 2H2 लगा के, तो यहां जो मान आएगा बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने रखा गया है दहन उष्मा या दहन की एंथैल्पी जो रखा गया है, किसकी, 1 मोल के लिए है। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बन चाहे किसी के साथ हो, अकेला कार्बन हो, C2H2 हो, C2H4 हो, C2H6 हो, ये जब भी दहन करता है, ध्यान रखिएगा क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और इसमें जो उपस्थित जो क्या है, हाइड्रोजन है, वो हमेशा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यानी दहन करने से बिल्कुल फिक्स है, क्या फिक्स है कि कार्बन जब भी दहन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन जब भी दहन कराएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। सल्फर जब भी दहन करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। ये बिल्कुल फिक्स, इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमको समीकरण बनाना बिल्कुल क्या होगा, सरल होगा। अब जैसे मान लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड है, अगर इसकी हम दहन कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन है तो क्या करेगा, CO2 बनाएगा, और सल्फर है तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। बस इसी समीकरण को हम क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम आगे समीकरण का निर्माण करेंगे, किसमें, आंकिक प्रश्नों में। तो दहन उष्मा क्लियर हो गई होगी कि किसी भी पदार्थ की 1 मोल मात्रा को ऑक्सीजन या वायु की पूर्ण उपस्थिति में पूरी तरह से जलाने पर या दहन कराने पर जो भी उष्मा में परिवर्तन होता है या जो भी उष्मा यहां मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, दहन उष्मा या दहन की एंथैल्पी कहते हैं, हीट ऑफ कंबंशन या हीट एंथैल्पी ऑफ कंबंशन कह सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी ओर चलते हैं। अब दूसरी उष्मा क्या है दोस्तों, संभवन उष्मा। इसी को हमने क्या कहा, मानक निर्माण की उष्मा, यानी इसमें निर्माण होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या कह सकते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी निर्माण की उष्मा। तो संभवन उष्मा भी कह सकते हैं इसको, या संभवन की एंथैल्पी कह सकते हैं, मानक निर्माण की उष्मा भी कह सकते हैं, या मानक निर्माण की एंथैल्पी भी कह सकते हैं। क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यहां हमको क्या करना है, पदार्थ को बनाना है। ये जैसे जरा तरीका समझिए, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कितना मोल बनाया, 1 मोल बनाया। अब जो भी यहां एंथैल्पी मिलेगा, जैसे मान लीजिए 97 किलो कैलोरी मिला, तो हम क्या कहेंगे ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, संभवन उष्मा है। इसी प्रकार देखिए समीकरण सेम पिछला वाला दिख रहा होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाया, डेल H का मान ये माइनस का 71। देखिए पिछला वाला समीकरण ही बन रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, इनका कच्चा माल चाहे जो भी होगा ये निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए H2O बना, तो ये डेल H बराबर कितना आया, -68 किलो कैलोरी। समीकरण वही है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी 1 मोल मात्रा को बना रहे हैं। तो जब क्या करेंगे, तत्वों की मानक अवस्था में लेकर, देखिए यहां दोस्तों एक शब्द आ रहा है, मानक अवस्था। अब ये मानक अवस्था का मतलब है क्या
कि यहां मानक ताप का यूज करेंगे। मानक ताप कितना होता है? तो कहते हैं 298 केल्विन, या इसी को कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है इसमें क्या? मानक दाब। मानक दाब कितना होता है? तो कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब, या इसी को अगर नापे तो क्या मिलेगा? 760 mmHg। पारे से नापने पे क्या मिलेगा? ये क्या है? मानक दाब है। तो अगर तत्वों को क्या करेंगे? मानक ताप और मानक दाब पर लेकर के अगर किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा का हम निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगा वो उष्मा? ये संभवन उष्मा या मानक निर्माण की उष्मा कहलाएगा। अभी बात है कि बनेगा किससे? तो बनेगा वही जो पिछला समीकरण CO2 है ना। दूसरा क्या है भाई यहाँ पे? तो सल्फर प्लस O2 बनेगा, और तीसरा वही रहेगा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2 H2O। अब कहेंगे कि सर यही तो दहन उष्मा था। देखिए दोस्तों, इसी में दोनों बात छुपी है। हम इसको कार्बन का दहन उष्मा भी कह सकते हैं, उतना ही राशि आएगा, या फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की उष्मा भी कहे, क्या संभवन उष्मा कहे, तो भी क्या मिलेगा? हमको सेम मिलेगा। केवल शब्दों का हेर फेर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण भी वही उष्मा है, या अगर प्रश्न आए कार्बन की दहन उष्मा है तो भी यही समीकरण बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण की उष्मा की बात करेंगे या संभवन उष्मा की बात करेंगे तो भी यही समीकरण रहेगा, और कार्बन की अगर दहन की बात करें तो भी समीकरण क्या होगा? यही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां समझना है, अगर निर्माण शब्द आया मतलब पहले हम बनाएंगे क्या बन रहा है उसके हिसाब से इधर पदार्थ को रखेंगे, और जब दहन आएगा तो क्या करेंगे? हम पहले इधर करेंगे, बाद में जो बना पदार्थ होगा क्या होगा? दूसरी तरफ लिखेंगे। तो केवल लिखने की तरीका अलग है दोस्तों, अन्यथा क्या है, चाहे वो निर्माण उष्मा कह लें या फिर क्या कह लें हम यहाँ पे दहन उष्मा कह लें, वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। हाँ दोस्तों समझिए, अब ऐसा भी हो सकता है निर्माण में, क्या हो सकता है कि यहां बने क्या? C2H6। थोड़ा अंतर समझिए, ये तीनों समीकरण तो सेम मिला, लेकिन यहां क्या होगा? डिफरेंस आ गया। अब ये दहन नहीं कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, अब इसकी 1 मोल मात्रा बनाई तो बैलेंस इधर करेंगे 2C। समझिए, ये दहन नहीं कहलाएगा। ये क्या था? दहन उष्मा भी वही कहलाएगा, इसकी संभवन उष्मा भी कहलाएगा। लेकिन यहां पे जरा गौर करिए, यहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, यानी ये केवल क्या है? संभवन उष्मा है। यानी इसको हम दहन उष्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दहन उष्मा के लिए शर्त क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ये तीनों समीकरण के लिए जरूर लागू हो रहा है कि ये कार्बन का दहन उष्मा भी है, सल्फर का दहन उष्मा है, और हाइड्रोजन की दहन उष्मा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का संभवन उष्मा है, सल्फर डाइऑक्साइड का संभवन उष्मा है, जल का संभवन उष्मा है। बट इसको क्या कर सकते हैं हम? एथेन की संभवन उष्मा तो कह सकते हैं, जो भी डेला चाहेगा, बट इसका हम कार्बन का दहन उष्मा नहीं कह सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन का यूज होता है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको दहन उष्मा भी कह सकते हैं, और जब ऑक्सीजन की यूज नहीं होगी तो क्या होगी? इधर जब बनेगा पदार्थ 1 मोल तो क्या कहलाएगा? संभवन उष्मा। दोस्तों ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी पॉइंट हमको और समझना होगा आंकिक प्रश्न बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए समीकरण है, क्या है? तो ये समीकरण है C प्लस O2 इक्वल टू CO2। डेल H का मान कितना है? -97 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी कारण से समीकरण को बदलते हैं, इस बात को समझिएगा। समीकरण क्या कर दिया हमने? विपरीत क्रम में लिख दिया। तो डेल H का मान पे क्या वैल्यू पड़ेगा? देखिए, उष्मा रासायनिक परिपाटी ये कहता है कि अगर किसी रासायनिक समीकरण को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं, उलट कर लिखते हैं, तो डेल H के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्यात्मक मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, केवल और केवल क्या होगा? इसके चिन्ह में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये अभी जो आंकिक प्रश्न जब हल करेंगे ना, तो ये बात आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। इसके बिना कह सकते हैं आंकिक प्रश्न बनाने की जो हमारी ट्रिक्स है, तरीका, वो बिल्कुल भी क्या होगा? आपको नहीं बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आवश्यकता के हिसाब से किसी भी समीकरण को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं तो डेल H का जो संख्यात्मक मान है वो तो नहीं बदलेगा, केवल उसके चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी के आधार पे चलेंगे कहां दोस्तों? न्यूमेरिकल प्रश्न की ओर। एक चीज और आया था, क्या? हाइड्रोजनीकरण। देखिए दोस्तों, इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन से, क्या है ना? C2H4 है। अगर इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? C2H6। इसी को कहते हैं क्या हम? हाइड्रोजनीकरण उष्मा। यानी हाइड्रोजन के साथ संयोग करना ही क्या कहलाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण उष्मा कहलाएगा। तो मैं अलग से टॉपिक नहीं दिखाया हूं। किसी भी असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन
ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्किन एल्काइन क्या क्या करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो जो भी यहाँ उष्मा प्राप्त होगा इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण उष्मा कहेंगे। जो भी परिवर्तन होगा उष्मा में इसे कहेंगे क्या हम हाइड्रोजनीकरण उष्मा कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं किधर हम संख्यात्मक प्रश्न की ओर और कैसे हल करेंगे। मेन हमारा टारगेट क्या है कि हम किस प्रकार संख्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए प्रश्नों को लेकर चलते हैं फिर देखते हैं कैसे बनेगा। दोस्तों पहला प्रश्न रहा ए, कार्बन, हाइड्रोजन तथा मीथेन की दहन उष्मा क्रमशः माइनस के 97 किलो कैलोरी, दूसरा है माइनस का 78 किलो कैलोरी तथा माइनस का 212 किलो कैलोरी प्रति मोल हो तो मीथेन की संभावन उष्मा या मानक निर्माण की उष्मा ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस सवाल को हमको हल करना है तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो हल करने का देखिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है यहाँ पे इसको समझ लें। तो पहला दिया है कार्बन तो हम लिख देते हैं कार्बन, बहुत इजी ट्रिक से दोस्तों समझिए। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन, बस समीकरण बनाना है इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हाइड्रोजन क्योंकि H2 के रूप में लिखते हैं। और एक तीसरा क्या दिया है यहाँ पे कैसा मेथेन यानी हम लिख दिए क्या CH4। ये तीनों हमने क्या किया दोस्तों लिख दिया। अब जरा अनुभव करिए ये दिया है दहन उष्मा यानी क्या करना है हमको, हम अभी बता चुके हैं इनका हमको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है, ऑटोमेटिक समीकरण बनेगा। ठीक है चलिए हमको मालूम है कि जब कार्बन का दहन होता है तो क्या बनता है CO2, हाइड्रोजन का दहन बनता है तो क्या बनता है H2O और CH4 का दहन होता है तो क्या बनेगा। देखिए कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा H2O बनेगा। दोस्तों सबसे पहले हम तो डेल H का मान यहाँ पे लिख ले। क्या क्या दिया है देखिए, पहला क्या दिया है माइनस का 97 किलो कैलोरी हमने लिख दिया। दूसरे का मान दिया है क्या माइनस का 78 किलो कैलोरी और तीसरे का मान दिया है माइनस का 212 किलो कैलोरी। चाहे तो प्रति मोल भी लिख सकते हैं है ना, आप चाहें तो सभी में प्रति मोल भी कर सकते हैं। जरा समझिए देखिए दोस्तों ये जो दिया है ना ये हमारा अंडर शूट है, ध्यान रखिएगा, यानी 1 मोल का। अब जब समीकरण को बैलेंस करेंगे ना तो ये तीनों में क्या करेंगे कोई भी संख्यात्मक मान नहीं रखेंगे अन्यथा समीकरण गड़बड़ होगा। मतलब इसके पीछे 1 2 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि 1 मोल का मान है। जो भी बैलेंस करना है हमको इधर करना है। तो पहला समीकरण तो बैलेंस है, दूसरा में अनुभव करिए 2H है 2H है, ऑक्सीजन 1 है तो क्या करेंगे ना ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इधर कर दिए इधर कर 2 कर दिए तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हमें टारगेट रखना है ना कि जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको बिना टच किए, पहला ट्रिक्स है बिना टच किए क्या करना है हमको इसको समीकरण बैलेंस करना है। तो देखिए 2 है इधर क्या 1 है, अगर इसको हम क्या करें 1/2O2 कर लें तो ऑटोमेटिक क्या होगा 2 का आधा क्या होगा 1 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हमने इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। अब जरा इसको देखिए, एक कार्बन है CO2, हाइड्रोजन क्या 4 तो क्या करेंगे हम 2H2 कर दिए। अब ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 2 और 2 4 तो हम भी क्या कर देंगे यहाँ पे 2O2 कर देंगे। ठीक है ये समीकरण हमारा क्या हो चुका है बैलेंस हो गया। ठीक है अब सवाल कह रहा है क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना क्या है इसको जरा देखें हम। देखिए कह रहे मेथेन की संभावन उष्मा यानी हमको बनाना है क्या मेथेन और इसकी संभावन उष्मा हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यही सवाल है ना। चलिए समझते हैं, यानी मेथेन बनाना है। देखिए ये दिया हुआ है संभावन, इसको टच नहीं करेंगे याद रखिएगा। यानी जो जो सवाल में दिया है ना वो 1 मोल, इसको टच नहीं करेंगे बैलेंस के लिए, बैलेंस बाकी को करेंगे। तो देखिए किससे किससे होगा, ये किससे मिलके बना है तो हमको मालूम है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। तो हमको मालूम है यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर 4 है तो क्या हो जाएगा 2H2। ठीक अब दोस्तों यहीं पे मेन ट्रिक्स चालू होता है, मतलब हमको लास्ट में रिजल्ट चाहिए और इन तीनों की सहायता से हमको चाहिए। अब आप समझिए कि हम करेंगे क्या। देखो दोस्तों हमको करना क्या, बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूं मैं एकदम बिल्कुल। आप इसको मान लो टीचर है, ये क्या है टीचर है और ये क्या है स्टूडेंट्स है। बहुत सरल ट्रिक्स, ये क्या है टीचर है, जो ज्ञात करना है वो क्या है टीचर है और ये क्या है स्टूडेंट है।
टीचर अगर किसी को कहेंगे बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ेंगे लोग, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ेंगे। बस यही दिमाग में ट्रिक्स रखिए। देखिए दोस्तों, ये एरो का क्या कहलाता है? लेफ्ट साइड कहलाएगा, बाएं भाग कहलाएगा। ये एरो का राइट साइड कहलाएगा या दाएं भाग कहलाएगा। अब समझिए जरा सा, हमको समझना क्या, देखिए बहुत इजी ट्रिक्स बता रहा हूं। हमको एरो के लेफ्ट साइड कार्बन चाहिए। क्या एरो के लेफ्ट साइड कार्बन है? एरो के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन चाहिए। क्या एरो के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है? हमको एरो के राइट साइड या दाएं तरफ CH4 चाहिए। क्या इधर CH4 है? नहीं है। ये टीचर क्या कहेगा? आप दाएं साइड आओ। तो दाएं साइड कैसे आएगा? ये समीकरण को क्या करेंगे हम? विपरीत क्रम में जब लिखेंगे, समीकरण को पलट दे, यानी CO2 H2O को इधर ला दे, CH4। यानी पहला डिमांड क्या हो गया कि CH4 हमको दाएं तरफ चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं हिंट के लिए क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ये आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे। यानी क्या करना है हमको? पहला काम इसको विपरीत क्रम में कर देना है। देखिए यहीं पे हमको क्लियर करना है, हमको लास्ट में रिजल्ट चाहिए, तो इसके हिसाब से इसको हमको जमाएंगे। बहुत ट्रिक्स क्या है कि ये टीचर है, स्टूडेंट है। लेफ्ट साइड कार्बन चाहिए है, हाइड्रोजन चाहिए है, लेकिन हमको राइट साइड CH4 चाहिए था। इधर राइट साइड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 को जब उलट देंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? दाएं साइड आ गया। ये ट्रिक्स क्लियर होगी। अब जरा समझिए। अब जरा संख्यात्मक मान पे, हमको कार्बन 1 चाहिए, कार्बन 1 है। हमको हाइड्रोजन 2H2 चाहिए। यहाँ केवल क्या है? 1H2 है। अनुभव करिए दोस्तों, इसको हमको क्या चाहिए? 2H2 चाहिए। तो 2H2 कैसे होगा? यानी काम क्या करना पड़ेगा? 2 से। देखिए दोस्तों, ये समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं आपको। यानी हम क्या करेंगे? अगर इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 2H2 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। बाकी सब भी हो जाएंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको क्या काम करना है यहाँ पे? बस यही काम करना है कि एक तो समीकरण 3 को विपरीत क्रम में लिखना है, और समीकरण 2 में क्या करना है? हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दाएं साइड CH4 अकेला है, ये दाएं साइड जाएगा तो अकेला रहेगा, इसके कोई लेना देना नहीं है। बस 2 काम करना है। क्या हमको? एक CH4 को दाएं साइड चाहिए, इसलिए क्या करेंगे? हम इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे, समीकरण 3 को। और समीकरण 2 में क्या है? चूंकि हमको 2H2 यहाँ चाहिए, टीचर के हिसाब से कह रहा है 2H2 हमको चाहिए, तो क्या होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस दोस्तों इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? देखिए, पद 2 में 2 का क्या कर? गुणा कर। पद 2 में 2 का गुणा कर, कोमा, पद 3 को विपरीत क्रम में लिखकर। ठीक है। पद 1, 2 व 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर। देखिए घटाने की कोई मामला ही नहीं यहां पे दोस्तों, हमने कहा था। बस करना क्या है हमको? पद 2 में 2 का गुणा कर देना है, पद 3 को विपरीत क्रम में लिख देना है, और बाकी तीनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं मैथड्स। देखिए पहला पद में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहला पद वही रहेगा। क्या रहेगा? मैं फिर से उतार रहा हूं। पहला में कोई परिवर्तन नहीं करा, जैसा है वैसा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या? CO2। डेल एच का मान कितना है? माइनस का 97 किलो कैलोरी। ठीक है। दूसरा पद में क्या कहा गया दोस्तों? दूसरा पद में कहा गया 2 से गुणा करना है। चलिए मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ले जा रहा हूं समझ, ताकि आपको दिखाई दे। दूसरा पद में क्या करना है? 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे जरा देखिए, तो ये हो जाएगा 2H2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल O2। इधर क्या हो जाएगा? 2H2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेल एच के मान में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 7 = 14 और 1 15 ना। 2 × 7 = 14 और 1 15, यही हो जाएगा ना। देखते हैं, 8 × 2 = 16, मतलब कितना आ जाएगा? 156 माइनस का 156 किलो कैलोरी। ठीक है। तीसरा देखा जाए तो क्या है? तीसरा को विपरीत क्रम में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? इधर CO2 प्लस 2H2O। यानी क्या किया हमने? उठा के इधर ले आए, इधर उठा के ले जाए तो क्या इधर बचेगा? इधर है CH4 प्लस 2O2। हमने क्या कहा था दोस्तों इसके लिए?
कि संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्ह में ही क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। बस इतना ही काम करना था दोस्तों। ट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स क्या था, तो पद 2 में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया और पद 3 को हमने क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया। दोस्तों अब बिल्कुल देखते हैं कि हो क्या रहा है, जरा समझिए। तो जरा इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है, समझिए। बस हमको ये करना है कि जो जो चीज मिल रहा है काट दीजिए, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। देखिए ये लेफ्ट भाग है, राइट भाग है। आप लोग मैथ में करते होंगे तो लेफ्ट से राइट, ये CO2 से CO2 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए मैं काट नहीं रहा हूं, ऐसे चिन्ह लगा रहा हूं। आप दिख रहा होगा लेफ्ट साइड 2H2 हो, ये 2H2 भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब अनुभव करिए, यहां 2 O2 है, यहां एक और एक 2 O2 यहां भी दिख रहा होगा आपको। ये 2 O2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कार्बन इधर नहीं है, नहीं कटेगा। 2H2 भी इधर नहीं है, नहीं कटेगा। CO2 भी इधर नहीं है, कट गया। इधर CH4 सिंगल बच रहा है। आप खुद अनुभव करिए, 2H2 से 2H2 कट गया, CO2 से CO2 कट गया, 2 O2 से यहाँ 1 O2 2 O2 कट गया। बाकी और भी कोई मैच नहीं कर रहा है। बचा क्या, देखिए दोस्तों, उसको जोड़ लीजिए। सिर्फ यहाँ बचा है C, बीच में रहेगा, बचेगा क्या, 2H2। इधर क्या बचा है, CH4। दोस्तों जरा गौर से देखिए, यही तो हमको प्राप्त करना था। यहां दिख रहा होगा ये C + 2H2 इक्वल टू क्या, CH4। हमारे पास वही आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसी डेल H के मान को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये माइनस का पद है दोनों और ये प्लस का पद है। इनको जोड़ ले, माइनस वाले को, तो माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 7 13। इधर रब कर रहा हूं ना, 6 7 क्या है, 13। इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 5 14 1 15। इधर हो जाएगा माइनस का 253 और क्या है, प्लस का 212 है। घटा लेते हैं तो 3 में से 2 गया 1, यही है ना। अच्छा घटा के दिखाऊं, ये है ना, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4। इधर क्या है, बिल्कुल 41 आएगा। देखिए बड़े में माइनस है तो मतलब क्या आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 41 किलो कैलोरी, है ना। चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रति जगह मोल रख सकते हैं। इधर भी हमने क्या किया, मोल रख दिया। लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः मीथेन की संभवन ऊष्मा कितना होगा, माइनस का 41 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी। दोस्तों ये है बनाने की, कह सकते हैं बिल्कुल सरल ट्रिक्स। उम्मीद है दोस्तों ये बिल्कुल आंकिक प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न को जरा गौर से देखिए, ये ठीक उल्टा होगा। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए हल कर रहा हूं ना कि अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर कैसे करेंगे। ये प्रश्न उसके ठीक उल्टा है। क्या है इसमें यहाँ पे, तो यहां जो दिया हुआ है CO2H2O की संभवन ऊष्मा दिया हुआ है, उसमें दहन ऊष्मा था, संभवन ज्ञात करना था। और यहां क्या दिया है, संभवन दिया हुआ है। यहां क्या दिया है, संभवन दिया हुआ है और एक का दहन दिया हुआ है। फिर हमको ज्ञात करना है संभवन ही, पर सवाल का पैटर्न थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जैसे संभवन करना है ना, वैसे संभवन यहां बनाएंगे। बस बनाने की थोड़ी सी तरीका, हमारा बात करने की तरीका क्या होगी, बदलेगी, पर सवाल वैसे ही हल होगा। कैसे हल होगा, तो जरा इसको देखिए, फिर से वही रहेगा, दिया है। पहला सवाल कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड संभवन दिए दोस्तों, मतलब हमको क्या करना है, CO2 बनाना है। यहां डेल H का मान जो दिया है भर लें। पहला कितना दिया है, माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल है। दूसरे में क्या कर रहा है, क्या बनाना है हमको, H2O बनाना है। बस देखिए लिखने का तरीका यहां बदल रहा है। डेल H बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 285.9 किलो जूल पर मोल है। अब तीसरा देखिए, इसको टच नहीं करना है। तीसरा कह रहा है क्या, एसिटिक अम्ल की दहन ऊष्मा, मतलब CH3COOH को क्या करना है, हमको दहन कराना है, जलाना है। ये इस बार दिया हुआ है, इसको टच नहीं करेंगे। यानी जो जो दिया रहता है इसको हम टच नहीं करते हैं। प्रति मोल देखिए, कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसका डायल H का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे, तो इसका दिया है माइनस का
867 किलो जूल पर मोल, यही दिया है दोस्तों। अब इसी को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। जरा देखिए कैसे बनेगा, जरा समझिए। तो देखिए किससे मिलके बना होगा, हमको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन से, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया होगा। दूसरा सेम वही है, किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसको टच नहीं करना है, मतलब 1/2O2 हो जाएगा यहाँ पे। अब तीसरा देखिए CO2, कितने कार्बन है, 2, तो यहां लगा देंगे हम क्या, 2। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 3 और 1 4, तो हम लगा देंगे क्या, 2 दूना 4। अब ऑक्सीजन जरा देखिए, यहाँ 2 पहले से है और 2 4, इधर 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, यानी क्या करना पड़ेगा, 2O2। ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, हमने इसके पीछे किसी प्रकार का कोई भी अंक का प्रयोग नहीं किया। अब चलिए क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, करें एसिटिक अम्ल की संभवन उष्मा, मतलब क्या करना है हमको, CH3COOH बनाना है, इसको ज्ञात करना है। तो आप देखिए कैसे मिलके बना होगा। देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है, मतलब ये बना होगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। हमको संभवन उष्मा ज्ञात करना है प्रति मोल, मतलब इसको हम टच नहीं करेंगे। जो भी बैलेंस ही करना होगा इन तीनों में करना होगा। 2 कार्बन है तो हम 2 लगा दिए, हाइड्रोजन कितना है, 3 4 है, तो 2 दूना क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 बैलेंस है, ये हमारा हो गया। फिर से वही ट्रिक्स, ये टीचर है और स्टूडेंट है। हमको कार्बन लेफ्ट साइड चाहिए, मतलब कार्बन लेफ्ट साइड है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड चाहिए, हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड चाहिए, ऑक्सीजन भी है। लेकिन एसिटिक अम्ल क्या है, राइट साइड चाहिए, इधर नहीं है। यानी फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, इसको विपरीत क्रम में करना ही पड़ेगा। तीसरा को जनरली देखिए, तीसरा समीकरण ऑलरेडी विपरीत क्रम में करना है। अब जरा देखिए, 2 कार्बन चाहिए दोस्तों, यहां सिंगल है, मतलब क्या करना होगा हमको ट्रिक्स में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन भी 2H2O चाहिए, तो यह सिंगल है, मतलब इसमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा होगा। 2 कार्बन चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके 2 कार्बन हो जाएगा। 2H2 हमको चाहिए, 2H2 तभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही काम करना है दोस्तों। क्या क्या करना है, पद 1 में 2 का गुणा करना है, पद 2 में 2 का गुणा करना है, और पद 3 को विपरीत क्रम में लिखना है। बस इतनी काम कर लेंगे तो क्या होगा, हमको सरलता से मिल जाएगा। बस क्या लिखेंगे, तो वही लिख रहे हैं दोस्तों, क्या, पद 1 में 2 का कोमा, गुणा भी लिख देते हैं, 2 का गुणा कोमा, पद 2 में कितना, 2 का गुणा। ये ऐसा भी दोनों लिख सकते हैं कि पद 1 तथा पद क्या 3 को विपरीत क्रम में लिखकर पद 1, 2 व 3 को क्या करने पर, तो जोड़ने पर। बस दोस्तों हमको यही काम करना है। चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो जरा इधर देखें, तो पद 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 इक्वल टू 2CO2। डेल एच का मान 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 1 7, है ना, 2 9 18 और 2 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा माइनस का 787। ठीक, दूसरे में भी कह रहा है 2 से गुणा, मतलब क्या हो जाएगा 2H2 और ये हो जाएगा केवल O2, 2 से, है ना। इधर क्या हो जाएगा 2H2O, इसका डेल एच का मान 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा 2 9 18, है ना। इसका लिख लेंगे केजी पर मोल, है ना, केजी किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये 2 9 18, 2 5 10, 1 11, 2 बटे 16, 1 17 और 2 दूना 4 और 1 5, यानी कितना आएगा 571.8। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा को कह रहा है विपरीत क्रम में लिखना है, तो तीसरा को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा 2CO2 और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O, इधर क्या हो जाएगा
CH3COOH प्लस 2O2। डेल H का संख्यात्मक मान वही रहेगा, बस चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 867 किलो जूल पर मोल। दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हमको देखना है कि जो हमको चाहिए मिल रहा है कि नहीं, हमको ये चाहिए मिल रहा है कि नहीं। तो करना क्या है, जो जो मैच कर रहा है उसको कट करें। 2CO2 यहां मैच कर रहा है, कट हो जाएगा। 2H2O मैच कर रहा है, भी कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 2O2 और ये 2O2 भी मिल रहा है, कट जाएगा। 2C इधर नहीं है, 2H2 इधर नहीं है, है ना, O2 और नहीं कटेगा। इधर क्या है देखिए, CH3COOH बचा है, और क्या बचा है इसमें, कुछ भी नहीं बचा है। तो जरा जोड़ के देखिए क्या मिलेगा हमको, 2C, यही है ना, और क्या बचा इधर 2H2, और क्या बचा इधर O2, इधर क्या बचा है CH3COOH। अब जरा अनुभव करिए दोस्तों, 2 कार्बन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 3 एक 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल बैलेंस है। अब केवल और केवल क्या करेंगे, इसके संख्यात्मक मान को यहां पर हम हल कर लेते हैं। देखिए ये दोनों मान माइनस का है, अलग कर लेते हैं, तो कितना है 787 जीरो, और क्या है दूसरे का है माइनस का 571.8, जोड़ ले 7 1 8 8 7 15 7 5 12 और 1 13, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1358.8, यही ना, ठीक है दोस्तों। और ये प्लस का क्या है 867, तो ये हम क्या कर लें 867 घटा ले, ये हो जाएगा 8, चूंकि बड़ा में चिन्ह माइनस का तो माइनस में उत्तर आएगा। 8 में से 7 गया 1, ये क्या है 15 में से 6 गया 9, बच जाएगा 12, मतलब कुल हो जाएगा क्या माइनस का 491.8, ये आएगा दोस्तों। बड़ा पद में क्या, चूंकि माइनस का है तो क्या लगेगा माइनस, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 491.8 किलो जूल पर मोल, लास्ट में लिख देंगे। अतः एसिटिक अम्ल की संभवन ऊष्मा माइनस का 491.8 किलो जूल क्या होगी पर मोल होगी। दोस्तों इससे सरल ट्रिक्स इन सवालों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने एक ऐसा ट्रिक्स बताया है जिसकी सहायता से उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस प्रकार के कोई भी संख्यात पर प्रश्न आएंगे सरलता से आप बना सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक्स और ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और ये बिल्कुल नया तरीका है। हमने शुरू में चैलेंज किया था कि 8वीं क्लास का भी अगर बच्चा होगा तो वो सरलता से क्या कर सकता है, इसको बना सकता है। बिल्कुल सरल तरीका है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप मौखिक भी कर सकते हैं। केवल क्या ज्ञात करना है कि उसके आधार पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, और केवल संख्यात्मक मान को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। और संख्यात्मक मान में गुणा भाग करके हम उसकी क्या है बिना समीकरण बनाए भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमको अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमको ये ज्ञात करना है, केवल मालूम हो गया, तो हमको मालूम है कि क्या होगा, पहले समीकरण में 2, देखिए संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले समीकरण में 2 का गुणा करना होगा, दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करना 2 दिख रहा होगा, और तीसरा समीकरण क्या करना है विपरीत क्रम में रखना होगा। तो बस इसको क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दे, इस मान को प्लस में कर दे, तो इतनी को हम क्या कर सकते हैं जोड़ घटाव करके हम उसके लास्ट में हम पहुंच सकते हैं बिना समीकरण बनाए। यानी कह सकते हैं कंपटीशन में अगर देखा जाए तो आप बिना समीकरण इतना बनाए, केवल क्या ज्ञात करना है इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ कितने का गुणा होगा और क्या होगा। क्योंकि जो भी सवाल दिया रहता है उसमें क्या होता है 1 मोल का यूज होता है। अगर यहाँ 2 मोल दिख रहा है मतलब इनमें क्या करना होगा 2 से गुणा करना होगा। और जनरली तीसरा समीकरण अक्सर दोस्तों क्या देखिएगा कि उसको विपरीत क्रम में लिखने की आवश्यकता होती है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम सरलता से संख्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हमें भी क्या हो सके, प्रोत्साहन मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।